वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एफआई मनी आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक फेडरल बैंक का अकाउंट है और अभी तक आप लोग बस यही बात समझते होंगे कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसका मतलब कि हमको यहाँ पर 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, बैंक हमसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर अच्छे खासे चार्ज लगते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। ये इतने सारे चार्ज जो मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, ये आप डायरेक्ट fi.money पर जाकर के गूगल पर सर्च करके खुद देख सकते हो। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से वो चार्ज हैं और इसके क्या सच्चाई है आखिरकार। दोस्तों, मेरा किसी भी कंपनी किसी भी बैंक को बदनाम करना मकसद नहीं है। मैं आप लोगों को सच्चाई दिखा रहा हूं और मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। जो भी मुझे यहां पर जानकारी शो हो रही है स्क्रीन पर, वो भी ऑफिशियल यहां पर इसकी वेबसाइट पर, एफआई मनी की वेबसाइट पर, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला इसका चार्ज समझते हैं, फ्यूल सरचार्ज। ये अधिकतर क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलता है आप लोगों को। जब भी कोई किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है और उससे आप किसी पेट्रोल पंप पर शॉपिंग कर पेट्रोल डलवाते हो तो वहां पर पेमेंट करते हो, तो ये फ्यूल सरचार्ज का जो चार्ज है 2.5% तक का वहां पर लगता है। लेकिन भाई इन्होंने यहां पर इसे डेबिट कार्ड पर लगा दिया है। ये सबसे बड़ा इनका यहां पर गलती है, तबकि डेबिट कार्ड पर कोई भी बैंक आपको फ्यूल सरचार्ज नहीं लगाती है लगभग, और यहां पर भाई इन्होंने डेबिट कार्ड पर ही लगा दिया है, जबकि ये क्रेडिट कार्ड पर लगता है। एक और यहां पर इनका चार्ज आता है जो कि रहता है कार्ड रिप्लेसमेंट का चार्ज। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब कार्ड रिप्लेसमेंट का चार्ज क्यों देंगे, हम लोग कार्ड हम लेंगे ही नहीं। तो इससे पहले हम भी यही सोचते थे कि भाई हम कार्ड लेंगे ही नहीं, तो कार्ड रिप्लेसमेंट का चार्ज हमारे लिए आखिर क्यों लगेगा। तो असल में बात यह है कि जब आप पहली बार इनका कार्ड लेते हो तो बिल्कुल फ्री मिल जाता है लगभग, जबकि ऑफर चल रहा हो। उसके साथ ही यहाँ पर जब अगली बार आपका कार्ड एक्सपायर होता है तो ये लोग ऑटोमेटिकली अपने जो कार्ड को भेज देते हैं आपके इंडियन पोस्ट ऑफिस से और आपका चार्ज काट लिया जाएगा। तो ये भी एक इसका चार्ज है, इसको आप लोग को माइंड में सेट करके चलना है। माइंड में सेट कर लीजिए कि डेबिट कार्ड का भी हमको 250 रुपये का चार्ज लगने वाला है जब भी रिप्लेसमेंट कराएंगे। या तो आपसे इसका डेबिट कार्ड खो जाता है, या फिर आपका डेबिट कार्ड गुम हो जाता है, या फिर उसका नंबर मिट जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर दूसरा डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको 250 रुपये देना पड़ेंगे। अगर नहीं भी होता है तो फिर भी आप लोगों से ये लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक भेज करके और यहाँ पर चार्ज ले लेंगे। इसकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी खामी जो मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बताऊंगा, वो आप ट्राई कर सकते हैं खुद से कि हाँ ये सच्चाई है या फिर नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए। एक और इसका चार्ज होता है जो कि चेकबुक का होता है। अधिकांश बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो तो आप लोगों को चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, पासबुक। यहाँ पर आप लोगों को पासबुक तो नहीं मिलती है, बल्कि फेडरल बैंक का एक चेकबुक आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। फुल केवाईसी वाले अकाउंट पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपये लगेगा अगर 10 चेकबुक आपको चाहिए। 10 पेज की चेकबुक चाहिए। अगर 10 पेज हो उसमें चेकबुक एक ही मिलेगी, लेकिन 10 पेज रहेंगे और उसका आप लोगों को 100 रुपये का चार्ज लगेगा। तो ये भी इसका एक चार्ज है जो कि आप लोगों को अक्सर नहीं पता होता है और बैंक आप लोगों को नहीं बताती है। बैंक आप लोगों को सिर्फ ये बोलती है कि जीरो बैलेंस का अकाउंट है। जीरो बैलेंस का मतलब यह है कि आप लोगों को उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है, अभी तक है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उसको भी ये लोग बढ़ा घटा सकते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बट यहाँ पर देखिए सच्चाई ये है कि इसमें आप लोग अंदर कितने चार्ज छिपे हुए हैं ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही यहाँ पर स्टॉप चेक पेमेंट का चार्ज है। अगर आपने कोई चेक लगाया है और आप उसको स्टॉप यानी रुकवाना चाहते हो बीच में ही, तो यहाँ पर आप लोगों को 500 रुपये से, अगर आप लोगों का ऊपर का यहाँ पर चेक है तो आप लोगों को 100 रुपये लगने वाला है। इसके साथ ही अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो स्टेटमेंट का भी यहाँ पर ये लोग चार्ज लेते हैं जो कि 100 रुपये रहता है। अगर आपकी 40 पेज है तो उसमें आप लोगों को 100 रुपये लगेगा। साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर आप लोगों को चार्ज लगता है। अगर आप बैलेंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, मतलब अपने अकाउंट में बैलेंस रखते हैं, उसका सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, उसका भी आप लोगों को 100 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में भी आप लोगों को 100 रुपये का चार्ज लगेगा। एक और यहाँ पर चार्ज है जो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना चाहिए, इसका विशेष करके अदर बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज। अगर आपने पैसा निकाला किसी भी बैंक के एटीएम से और आपके एफआई अकाउंट में पैसा नहीं है तो उस स्थिति में पर ट्रांजैक्शन आप लोगों को 25 रुपये का चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पर आप लोग समझ के चलना।
इसके साथ ही यहाँ पर चेक बाउंस का भी चार्ज है, जो कि फर्स्ट टाइम आप लोगों को 125 लगेगा अगर पहली बार आपका चेक बाउंस होता है। सेकंड टाइम दूसरी बार आप लोगों को 250 रुपये लगेगा और तीसरी बार आपको 500 रुपये लगेगा। उसी प्रकार से आप लोगों को आगे 500 रुपये के हिसाब से लगा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों अगर अदर एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन के अलावा छठवां ट्रांजैक्शन भी कर लेते हो तो पर ट्रांजैक्शन आप लोगों को 21 रुपए के हिसाब से लगेगा। मतलब फ्री में आप लोग सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो। बाकी आप लोगों को फेडरल बैंक के एटीएम पर जाना होगा अगर फ्री ट्रांजैक्शन करना है 5 से अधिक तो। बाकी आप अदर बैंक के एटीएम से सिर्फ महीने में 11 बार इंक्वायरी कर सकते हो अपने बैलेंस की। उसके साथ ही इंटरनेशनल एटीएम चार्ज, मतलब अगर आप इंटरनेशनल जगहों पर ट्रांजैक्शन करते हो तो आप लोगों से यहाँ पर 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा और नॉमिनल फीस यहाँ पर 25 रुपये अलग से लगेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दूं कि जो जितने भी चार्ज आपको लगेंगे सब पर यहाँ पर 18% का जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, तो वो अमाउंट और बढ़ सकता है। अब आप लोगों को बता दूं मैं खुद की पर्सनल यहाँ पर अपनी जो क्या राय है, तो मैं देखिए फेडरल बैंक में जब भी जाता हूँ किसी भी काम के लिए तो मेरा फेडरल बैंक में भी अकाउंट है और एफआई मनी में भी अकाउंट है। जब भी मैं फेडरल बैंक के अकाउंट के रिलेटेड कोई जानकारी लेता हूं तो वो लोग मुझे तुरंत दे देते हैं। कोई भी काम करना हो, चेकबुक लेना हो, कोई ट्रांजैक्शन करवाना हो तो कर देते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना हो या चेंज करवाना हो। बट मैं एफआई मनी का और जुपिटर का जैसे ही उनसे बात करता हूँ तो वो लोग एक तरह से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हमारा अकाउंट ना हो ये, और वो लोग आप लोगों को एक नंबर दे देते हैं, भाई एफआई मनी का नंबर दे देते हैं कि इनसे बात करो। मतलब कि हमारा अकाउंट यहाँ पर ब्रांच है, हमारा जो बैंक है वो फेडरल बैंक है एक तरह से, एफआई मनी तो एक कंपनी है बीच में। बाकी हमारा अकाउंट तो भाई फेडरल बैंक में होता है ना, जब यूपीआई सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर फेडरल बैंक सिलेक्ट करते हैं, तो फेडरल बैंक में हमारा पैसा है। उसके बावजूद भी वहाँ पर हम लोगों से स्टेटमेंट लेने जाएंगे तो अलग से पैसा लिया जाएगा, 25 रुपये लेते हैं लोग। बाकी ऐसे ही इन्होंने चार्ज बना के रखे हैं कि आप जो भी काम कराओगे अगर वो अकाउंट एफआई मनी का है तो आप लोगों को यहाँ पर अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और इसी प्रकार से मुझे यहाँ पर लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को भी ये चार्ज मालूम चल सके। और वैसे मैं खुद यूज करता हूँ, इसका कोई इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है कि भाई आप लोगों को बंद कर देना चाहिए, इतने बड़े हाइडन चार्ज है। बट अगर आप इसको एक बैंक के रूप में यूज करना चाहते हो तो आप लोगों को जरूर देना पड़ेगा, एटीएम का भी देना पड़ेगा, साथ में चेकबुक का भी देना पड़ेगा चार्ज। ब्रांच में जाते हो तो वहां पर भी आप लोगों को पैसा लगेगा, चार्ज लेते हैं वो लोग बैंक में भी। तो इस प्रकार से आपके चार्ज हो जाते हैं। बट इसमें दिमाग में आप ये थॉट बनाकर ना रखें कि ये बैलेंस जीरो बैलेंस अकाउंट है तो 1 रुपये भी हमारा नहीं लगेगा, बट चार्ज लगेगा। लेकिन हाँ, बैलेंस आपका मिनिमम उसमें जीरो रहेगा तो भी कुछ नहीं होगा। बैलेंस बिल्कुल भी आप लोग मेंटेन करके जरूरत नहीं चलने की। तो मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था कि इसको बदनाम करना और इसके यहाँ पर कुछ गलत सलत बताना। जो भी मैंने आप लोगों को बताया आप खुद जाकर किसी दिन ब्रांच में जाकर के पता कर लेना। एफआई मनी के रिगार्डिंग आप जब भी फेडरल बैंक में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों से कुछ विशेष यहाँ पर आप लोगों से चार्ज वगैरह लेंगे और एक तरह से ऐसा लगेगा आप लोगों को खुद भी कि भाई हम इनके कस्टमर नहीं हैं।